तो जनपद सहारनपुर के अंदर सभी जगह पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दौरा किया है और सभी जो उनके यहाँ चाहने वाले थे और जो समर्थक थे और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो एक बड़े जन सैलाब के साथ उनको देखने के लिए पहुँचे थे। और अब वो रैली समाप्त हो गई है, सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं। तो एक हमारे साथ में वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जिनका नाम है आस मोहम्मद और ग्राम इनका पड़ता है सिरसली कला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, बड़गांव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए और आप कितने लोगों के साथ में आज वहाँ पहुँचे थे? काफ़ी काफिला देखा था हमने आपके पीछे। हम जो बहुत लोगों के साथ में पहुँचे थे, जिन लोगों को ये बताया कि हमें सबका साथ और सबका विकास की सरकार है, वो लोग वहाँ रैली में गए। बहुत ज़्यादा वहाँ था, सब ने जो है बड़ी ध्यानपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनी और उस पर जो है 19 तारीख में उन्हीं की बात पर जो है मोहर लगेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी को विजय कराने का मूड बना चुका। दोनों सीटों पर कैराना लोकसभा और सहारनपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विजय होने जा रही है। अच्छा, ऐसे कैसे कह सकते हैं डंके की चोट पे आप बड़ा मतलब आप अहंकार में कह रहे हैं इसको, या कैसे? हम अहंकार में नहीं कह रहे हैं, विश्वास है आपको अपने कार्य से? जी, हम कार्यशैली में विश्वास है कि माननीय मोदी जी और हमारे माननीय योगी जी, इन्होंने जो जनता के लिए काम किया है, गरीबों को जो मकान आवंटित किए हैं, सुरक्षा दी है, सब काम किया है इन्होंने। यानी कि हमारा काम जो है, सरकार का जो काम है वो ज़मीन पर जो जनता के बीच में गया है, इसलिए ये जनता जो है हमारे काम पर विकास के नाम पर मोड़ लगाएगी। कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की उसमें प्रशंसा कर देता है और उनकी जो कार्यशैली है, उनके जो विकास कार्य हैं, उनकी योजनाएं हैं, उनको गिनाने का अगर कोई कार्य कर देता है तो उसको अंधभक्ति का रूप देते हैं लोग। अनुभक्ति का लोग वो देते हैं कि जो लोग जो डरपोक लोग होते हैं उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। हम डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ यही नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, सबकी सुरक्षा। बहकने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल बहकने वाले नहीं हैं। हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने इस देश को जो भयमुक्त समाज दिया है, चाहे किसी की बहू बेटी हो या कोई गरीब आदमी हो, कुछ भी हो, भयमुक्त समाज में जी रहा है। अगर कोई भी है किसी की गुंडागर्दी करेगा तो गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी। यानी आप सुरक्षा व्यवस्था को लेके जो प्रभावित हुए हैं, सरकार आपको सुरक्षा या मतलब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? जी, इसे लेकर हुए हैं हम। दूसरी बात यह है, हमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अब चुनाव का दौर चल रहा है, विपक्ष पर कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष क्या करता है कि मुस्लिमों को जो बहकाने की कोशिश करता है। कभी कहते हैं कि क्या नाम लग रहा है बीएसपी को वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को रहेगी। कभी कहते हैं कि गठबंधन को वोट दो। अब मुस्लिम जैसे बहकावे में आने वाला नहीं है। मेरा सीधा सीधा उन लोगों से है कि जिन्होंने बिरादरी का ठेका ले रखा है कि आप जो समाजवादी पार्टी को वोट दिलवाते हैं मुस्लिम का, या बहुजन समाज पार्टी को दिलवाते हैं, और जब पार्टी को कोई पद देने का नंबर आता है तो उस टाइम पर जो किसी मुस्लिम को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, वो किसी भी संसद में भेजने का काम नहीं करती। वहाँ कौन जाएगी? या तो जया बच्चन जाएगी, यानी परिवारवाद, मतलब परिवारवाद जाएगा, या उद्योगपति जाएंगे, यानी कि जनता का आदमी नहीं जाएगा। और हमारे योगी जी जो है, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उन्होंने जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली उसी दिन एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में थे, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया था, दानिश आज़ाद अंसारी। उनको उन्होंने अपनी कैबिनेट में अपने साथ जो मंत्री बनाने का काम किया, मंत्रिमंडल में। जी, मंत्रिमंडल में हिस्सा दिया उन्हें। और जबकि वो किसी उसके सदस्य नहीं थे वो, और 6 महीने के बाद में उनको एमएलसी बनाया। तो ये बताइए कि मुस्लिम समाज के लिए कितना बड़ा काम योगी सरकार ने किया है। तो आप प्रभावित हुए हैं कि वो मुस्लिम पक्ष में रह रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री साहब जो, मतलब हम बिल्कुल पक्ष में हैं। जो समझदार मुस्लिम हैं वो सबका साथ, सबके विकास पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। और मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि विकास के नाम पर और माननीय मोदी जी की गारंटी के ऊपर और माननीय योगी जी गारंटी के ऊपर, दोनों लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय होने जा रही है। अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ ऑफलाइन आप मतलब प्रचार प्रसार कर रहे थे, रात के टाइम रैली करते, किस टाइम सोने का टाइम बताइए? सोने का टाइम जो है कि सोने का तो कुछ पता ही नहीं। अब चुनाव का टाइम चल रहा है, सुबह चुनाव में निकल जाते हैं हम। अपने राघव लखनपाल हमारे भाई और प्रदीप चौधरी जी, इनके लिए जो है हम फील्ड में घूमते हैं, पता नहीं कि किस टाइम, क्योंकि 19 तारीख जो चुनाव की है तो ये मेहनत का दौर है। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जो आए, उन्होंने कहा कि अपने आप को सब आदमी राघव लखनपाल समझे या प्रदीप चौधरी समझे। ये मत समझो आप कि प्रदीप चौधरी जी कहीं सभा करेंगे या राघव लखनपाल जी करेंगे। मुसलमान भाइयों से आप क्या अपील करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें या क्या करें? मुसलमान भाई जो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास का काम कर रही है, किसी मुस्लिम को जो कोई दिक्कत नहीं है। आप के सामने कोई मतलब सबसे पहले दिन जब आप इसमें भारतीय जनता पार्टी में आए, और कौन सा मतलब ऐसा काम था जो पसंद आया था आपको? हमको सबसे चीज़ पसंद यह है कि जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं, चौधरी किरण सिंह जी, वो उनका मामला यह है कि अगर उनको कोई रात के 12 बजे भी उनके पास जाता है
मैंने उस दिन पहले भी आपको अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमारे किरत सिंह जी जो है इतने क्षेत्र के लोगों के लिए 24 घंटे के लिए खड़े हैं कि वो किसी भी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यानी संघर्षशील व्यक्ति रहते हैं जो इसमें कर्मठ जुझारू नेता। और बिल्कुल विकास का काम करते हैं। ये नहीं कि किसी को थाने में पकड़वा दिया, किसी को छुटवा दिया, विकास के लिए 24 घंटे या तत्पर रहते हैं। तो ये थी हमारे साथ में आस मोहम्मद गाड़ा जी, जो ग्राम सिरसली कला से बिलोंग करते हैं। और अभी रात का समय है और ये लोग अपनी रैली लेकर निकल रहे थे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और प्रसार में लगे थे। वोट मांगने का काम ये लोग कर रहे हैं। और आज जो मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे और अपने समर्थकों के साथ में इन्होंने वहाँ भी जोर शोर के साथ में और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।